बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया था और पिछली वीडियो में हमने उसके जो सीधे साधे फ़िक्रे हैं उसके बारे में सारे जो रूल्स थे वो बता दिए थे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसको मनफी फ़िक्रे कहते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसको सवालिया फ़िक्रे कहते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे और उसके जो रूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में भी बात करेंगे जिसमें मनफी और सवालिया दोनों इकट्ठे शामिल हों। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट हैं। प्लीज़ जिसने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को लाज़िमन सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ़ेसबुक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वीडियो एक होती है उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वीडियो जो है वो ऊपर नीचे चली जाती है। और लेकिन अगर आप YouTube से देखेंगे तो YouTube में आपको सारी वीडियोज़ ही मिलेंगे सिर्फ़, तो वो तरतीब से भी मिलेंगे और आसानी के साथ मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हर वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ हर वीडियो को लाज़िमन शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, या अगर आप कई ग्रुप्स में हैं तो आप ग्रुप्स में भी इनको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं। जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसके लिए दो अल्फाज यूज़ होते हैं। एक होता है डू नॉट और एक होता है डज़ नॉट, या इसको डोंट और डज़ंट भी कहते हैं। तो वो उसका जो लफ्ज़ को छोटा करके तो ये डोंट और डज़ंट बन जाता है। तो इनको यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि जो हमने दो ग्रुप बनाए थे पिछले वीडियो में भी, कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आई, वी, यू, दे या प्लूरल, इनका जो ग्रुप है, प्लूरल से मुराद ये है, मैं पिछली बार भी एक्सप्लेन कर चुका था। प्लूरल से मुराद ये है कि आई, वी, यू, दे, तो ये सीधे सब्जेक्ट्स हुए ना, आई, यू, दे, और तो इस तरह, या वी, तो ये तो सीधे सब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग हैं। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बच्चे खेलते हैं या लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो इस तरह वो आई, वी, यू, दे में तो नहीं आता, लेकिन वो प्लूरल होते हैं। प्लूरल से मुराद ये है कि जमा होते हैं या एक से ज़ायद होते हैं, तो इस हालत में भी वो भी इस ग्रुप में आता है, तो उसको मैं प्लूरल कहता हूँ हर वीडियो में। तो जो आई, वी, यू, दे है, इसमें जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसके साथ डोंट लगता है या डू नॉट लगता है। और जो ही, शी, इट और सिंगुलर है, सिंगुलर से मुराद एक बंदा, मतलब असलम है या अली है या इस तरह का कोई भी एक बंदा हो या एक बच्चा हो, उसको हम सिंगुलर कहते हैं, या वो हो, तो इनके साथ जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में डज़ंट आता है। अब मैं आप लोगों को इसकी कुछ मिसालें देता हूँ तो आप लोगों को आसानी के साथ इसकी समझ भी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आई के लिए एक फ़िक्रा है, आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, मतलब मैं सुबह 9 बजे काम शुरू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात करता चलूँ कि ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इसकी उर्दू में पहचान ऐसे बनती है कि जिस फ़िक्रे के आखिर में ता, ते, ती ये अल्फाज आते हैं। सादा फ़िक्रों में तो ता है, ती है, ते हों या ता हूँ, इस तरह के फ़िक्रे आते थे। लेकिन सवालिया जो नेगेटिव फ़िक्रे हैं इसमें सिर्फ मतलब ता आता है। मिसाल के तौर पे मैं 9 बजे काम शुरू नहीं करता, या हम पार्क में नहीं खेलते, या तुम उस्ताद को नहीं सुनते, या वो इकट्ठे नहीं पढ़ते। तो आप देखें एंड पे सिर्फ ते आता है। तो ये इसकी उर्दू में आसानी के साथ इसकी ये पहचान हो जाती है। तो ये एक फ़िक्रा है, आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट जो है वो है आई। अब आई के साथ जो है वो डू नॉट लगता है या डोंट लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको नेगेटिव फ़िक्रा बनाएंगे तो हम इसको ऐसे कहेंगे, आई डू नॉट स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock। सो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट आता है। अगर हमने डोंट यूज़ करना है सो आई डोंट स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू नॉट या डोंट, और उसके बाद वर्ब और फिर
ऑब्जेक्ट आता है फ़िक्र के एंड में। इसी तरह वी प्ले इन द पार्क, सो हम पार्क में खेलते हैं, ये तो सादा फ़िक्रा है। अगर हम इसका नेगेटिव फ़िक्रा बनाएंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, हम पार्क में नहीं खेलते, या वी डोंट प्ले इन द पार्क। या यू के लिए है यू लिसन टू द टीचर, तुम उस्ताद को सुनते हो। सो यू डोंट लिसन टू द टीचर, सो तुम उस्ताद को नहीं सुनते, तो इस तरह भी यहाँ पे डोंट लगेगा। इस तरह दे के लिए भी है दे स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठे पढ़ते हैं। दे डोंट स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं पढ़ते। या दे डू नॉट स्टडी टुगेदर, तो मानी एक ही है। इस तरह अगर प्लूरल हो, यानी कई सारे लोग हों, मिसाल के तौर पर बच्चे हों, सो चिल्ड्रन वांट चॉकलेट्स, सो बच्चे जो है वो चॉकलेट मांग रहे हैं या चॉकलेट मांगते हैं। सो चिल्ड्रन डू नॉट वांट चॉकलेट। इसी तरह जो है ये तो आई वी यू दे और प्लूरल के लिए हो गए। यही रूल जो है वो ही शी इट के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने बिल्कुल जहन में अभी से रखनी है कि जब भी हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस या इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो जो सादे फ़िक्रों में ही शी इट और सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस, या अगर वर्ब के आखिर में वाई आया हो तो उसको आई ई एस से चेंज करके ये इजाफे होते थे। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें किसी किस्म की जो है वो किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा वर्ब के साथ। वर्ब का जो अपना असल फॉर्म है वही आएगा, जिस तरह आई वी यू दे के साथ आया है इसी तरह ही शी इट के साथ भी आएगा, तो कोई इजाफा नहीं होगा वर्ब के साथ। मिसाल के तौर पे एक सादा फ़िक्रा था ही ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ ईट वर्ब है, उसके साथ एस आया था, सो ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। लेकिन इसका अगर हम नेगेटिव फ़िक्रा बनाएंगे तो वो आएगा ही डजंट ईट एन एप्पल, सो ईट आएगा, उसके साथ एस नहीं आएगा, वो सेब नहीं खाता। या ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल, सो आपको मैंने बताया ये डजंट और डज़ नॉट एक ही लफ्ज़ है, जो भी यूज़ करना चाहे। इसी तरह शी वॉचेस टीवी, तो अगर हम इसका नेगेटिव फ़िक्रा बनाएंगे तो शी डजंट वॉच टीवी, सो वॉचेस की जगह वॉच आएगा, उसके साथ ई एस का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह इट स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हो तो हम कहते हैं कि इट स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग, ये सुबह शुरू होता है। तो अगर नेगेटिव फ़िक्रे में हम कहेंगे इट डजंट स्टार्ट इन द मॉर्निंग और इट डज़ नॉट स्टार्ट इन द मॉर्निंग। इसी तरह एक फ़िक्रा जो है वो सिंगुलर के लिए भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे असलम राइट्स अ लेटर, असलम जो है वो ख़त लिखता है, ये सादा फ़िक्रा है। इसका नेगेटिव बनेगा असलम डजंट राइट अ लेटर, असलम जो है वो ख़त नहीं लिखता। तो ये तो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब आते हैं इसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी जो सवालिया फ़िक्रे हैं जिसमें सवाल होता है। मिसाल के तौर पे एक फ़िक्रा है जो हमने अभी फ़िक्रा पढ़ा है, आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, मैं 9 बजे काम शुरू करता हूँ। अब इसका सवालिया फ़िक्रा क्या बनेगा, क्या मैं 9 बजे काम शुरू करता हूँ? तो इसका फ़िक्रा बनेगा कैसे, डू आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, तो वो जो डू है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ तो डू आएगा, तो वो फ़िक्र के शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यही फ़िक्रा अगर दूसरा फ़िक्रा ले लें वी के लिए, सो वी प्ले इन द पार्क, ये सादा फ़िक्रा था। तो इसका सवाल या फ़िक्रा बनेगा डू वी प्ले इन द पार्क, क्या हम पार्क में खेलते हैं? या यू लिसन टू द टीचर, डू यू लिसन टू द टीचर, आप उस्ताद को सुनते हो। तो इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या आप या क्या तुम उस्ताद को सुनते हो? या दे स्टडी टुगेदर, सो डू दे स्टडी टुगेदर। तो इस तरह की ये सारी सवालिया फ़िक्रे बनते हैं, तो वो सिर्फ डू जो होगा वो फ़िक्रे के शुरू में आएगा। इस तरह ही शी इट के लिए भी वही रूल है, लेकिन उनके साथ डू के बजाय डज़ आएगा। जैसा कि फ़िक्रा था ही ईट्स एन एप्पल, सो इसका सवालिया फ़िक्रा कैसे बनेगा, डज़ ही ईट एन एप्पल। तो यहाँ पे भी आप देखें जो ईट्स था सादे फ़िक्रे में, सवालिया फ़िक्रे में भी किसी एस या ई एस या आई ई एस किसी चीज़ का इजाफा नहीं होगा,
वो भी वर्ब जो है वो अपने असल फॉर्म में आएगा। या शी वॉचेस टीवी, सो डज शी वॉच टीवी, उधर भी वैसे के वैसे ही आएगा। या असलम राइट्स अ लेटर, सो डज असलम राइट अ लेटर। सो इस तरह ये इसके इंटरोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रे बनते हैं। अब जो एक और किस्म के भी फ़िक्रे होते हैं उसको कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव फ़िक्रे। इसमें सवालिया फ़िक्रा भी होता है और मनफी भी, दोनों इकट्ठे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि क्या मैं 9 बजे काम शुरू नहीं करता, तो क्या वो नहीं सोता? या हम कहते हैं कि क्या हम पार्क में नहीं खेलते, या क्या तुम उस्ताद को नहीं सुनते। तो इसमें देखिए सवाल भी है और नफ़ी भी है। इसको कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव फ़िक्रे। ये भी एग्जैक्टली यही रूल अप्लाई होता है। इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें जहन में रखनी है। अगर आई वी यू दे या प्लूरल है तो आप देखें नेगेटिव सेंटेंसेस में आता था डू नॉट उसके साथ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और जो नॉट है, डू तो है वो सवाल के लिए आया और नफ़ी के लिए नॉट आएगा। तो डू जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। मैं आपको अभी मिसाल दे के समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस था वो था आई डू नॉट स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव ऐसे बनेगा कि जो डू और नॉट है इसको तकसीम करके, सो डू पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। डू आई नॉट स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, तो ये बन जाएगा इसका सवाल या फिर क्या मैं 9 बजे काम शुरू नहीं करता। या वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, डू वी नॉट प्ले इन द पार्क। या इसी तरह दे के लिए भी है, दे स्टडी टुगेदर, सो डू दे नॉट स्टडी टुगेदर, क्या वो इकट्ठे नहीं पढ़ते। इस तरह ये सवाल आते हैं और उसमें नफ़ी भी होती है। यही फ़िक्रे जो है ना वो ही शी एट के लिए भी एग्जैक्टली सेम रूल, डू की बजाय डज़ आएगा। सो जैसा कि है ही ईट्स एन एप्पल, सो इसका नेगेटिव था ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल। सो इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डज़ ही नॉट ईट एन एप्पल। अब यहाँ पे भी आप देखें नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी ही शी एट के साथ एस या ई एस या आई एस किसी चीज़ का इजाफा नहीं होगा, वर्ब जो है वो अपने असल फॉर्म में आएगा। या शी वॉचेस टीवी, डज शी नॉट वॉच टीवी, क्या वो टीवी नहीं देखती। इस तरह ये फ़िक्रे जो है ना वो इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ पर एक बात अपने जहन में रखना कि अगर हम डू नॉट या डज़ नॉट की बजाय डोंट और डज़ंट यूज़ करते हैं तो नेगेटिव इंटरोगेटिव फ़िक्रों में जहाँ पे सवालिया और मनफी दोनों होते हैं तो उसमें क्योंकि वो फिर डोंट या डज़ंट तो वो एक ही लफ्ज़ बन जाता है ना, तो उसको हम फिर दो में तकसीम करके नहीं लिख सकते कि आधा जो है वो सब्जेक्ट से पहले आए और आधा बाद में आए। तो वो जो डोंट है या डज़ंट है वो पूरा लफ्ज़ जो है वो फ़िक्र के शुरू में आएगा सब्जेक्ट से पहले। मिसाल के तौर पे आई डू नॉट स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, डोंट आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock। तो इस तरह सारे फ़िक्रे जो हैं इसी तरह ही आएंगे कि अगर डोंट या डज़ंट यूज़ किया हो तो वो फिर पूरा का पूरा जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आएगा। वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, सो डोंट वी प्ले इन द पार्क। या ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल, सो डज़ंट ही ईट एन एप्पल। तो वो फिर पूरा लफ्ज़ जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आएगा। तो ये था हमारा आज का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके जो और सवाल बनते हैं, मिसाल के तौर पे वाई या वेयर या व्हेन या व्हाट या हाउ, इस तरह के जो सवाल हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।